क्या आपने कभी सोचा है एक कुत्ते को रोटी खिलाने से आपको क्या फायदा हो सकता है? शायद आपने किसी दिन रास्ते में कुत्ते को रोटी खिलाई हो या फिर उसे देख कर मुंह फेर लिया हो, लेकिन क्या आपको पता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से सिर्फ उसकी भूख शांत करने का साधन नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन में गहरा बदलाव ला सकता है। आज की बुद्ध कथा आपको एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनाएगी जिसमें छुपा है कुत्ते को रोटी खिलाने के पीछे का रहस्य और इसके 8 अद्भुत फायदे जो शायद आपको कभी मालूम नहीं थे। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिक्षुक दिखता है जो ध्यान मग्न है। धीरे धीरे एक भूखा कुत्ता उसके पास आता है, आंखों में भूख की पीड़ा। वो भिक्षुक बुद्ध के अनुयायी थे जिनका नाम था सुबोधि था। सुबोधि ने जीवन में त्याग और भिक्षा पर ध्यान दिया था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, करुणा और दया का सही अर्थ क्या है? कुत्ते की हल्की आवाज सुनाई देती है। उस दिन जब वो कुत्ता उसके पास आया, सुबोधि ने अपनी सारी रोटी उसे खिला दी। पास में खड़े एक शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, भूखे रहकर आप ध्यान कैसे करेंगे? सुबोधि मुस्कुराए और बोले, इस कुत्ते को रोटी देना किसी भी ध्यान से बड़ा ध्यान है। इसे खिलाने से जो शांति और संतोष मिलता है वो ध्यान में वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं मिलता। और यही था सुबोधि का पहला सबक। कुत्ते को रोटी खिलाने से दिल में करुणा और दया की भावना गहरी होती जाती है। सोचिए, जब आप किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, उसकी आंखों में जो कृतज्ञता और प्रेम झलकता है वो आपके दिल में दया का सागर पैदा करता है। क्या आपको नहीं लगता ये भावना जीवन में सबसे कीमती चीज है? रात का समय है और सुबोधि जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। एक जगह उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है। अचानक उसके सामने एक विशाल अजगर आ जाता है। उसकी आंखें लाल है जैसे गुस्से में हो, लेकिन तभी वो वही कुत्ता जो उसने रोटी खिलाई थी अचानक अजगर के सामने खड़ा हो गया। सुबोधि चौंकते हुए, क्या ये वही कुत्ता है जिसे मैंने सुबह रोटी दी थी? वो कुत्ता अजगर के सामने गुर्राता है और अजगर अचानक से वहाँ से चला जाता है। सुबोधि को एक और गहरा सबक मिलता है, कुत्ते को रोटी खिलाने से अदृश्य सुरक्षा मिलती है। जी हाँ, आपने सही सुना, कुत्ते को रोटी खिलाने से आप न सिर्फ उसकी मदद करते हैं, बल्कि कभी कभी वो आपको अप्रत्याशित रूप से आपकी जिंदगी में बड़ी विपत्तियों से भी बचा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, परंतु इस दुनिया में हर छोटे से छोटे कार्य का परिणाम होता है। अब एक गांव के दृश्य में हम एक और कथा की शुरुआत करते हैं। एक साधारण से किसान रघु की कहानी सुनिए। रघु जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था और उसकी फसलें बार बार बर्बाद हो रही थी। उसने ना जाने कितने मंदिरों में पूजा की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। एक दिन उसे एक साधु मिले जिन्होंने कहा, तुम्हारे कष्टों का अंत तब होगा जब तुम रोज एक कुत्ते को रोटी खिलाओगे। रघु को विश्वास नहीं हुआ, पर उसने उसे आजमाने का फैसला किया। अगले ही महीने उसकी फसलें अचानक से हरी भरी हो गई। रघु समझ चुका था, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य बदलता है। तो तीसरा सबक, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत का पहिया घूम सकता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना छोटा सा कार्य इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक शांत झील के किनारे सुबोधि एक और अनजान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन रास्ते में अचानक उसका सामना एक पुराने दोस्त से होता है। ये दोस्त जो कभी घमंडी था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने सुबोधि को बताया कि उसने भी रोज एक कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू किया था और तब से उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो पूछता है, सुबोधि, क्या ये सच है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से पुराने कर्मों के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं? सुबोधि हंसते हुए जवाब देता है, हाँ मेरे मित्र, ये कर्मों को शुद्ध करता है और ये जीवन का चौथा बड़ा लाभ है। और अब चौथा सबक, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके पुराने कर्म शुद्ध होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये छोटे छोटे कार्य आपके जीवन के बड़े
कष्टों को कम कर सकते हैं। अभी भी और फायदे बाकी हैं। इस कथा का अंत यही नहीं होता, क्योंकि बुद्ध ने कहा था हर छोटे कार्य के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है और इस कहानी में और भी रहस्य छुपे हैं जो आपके जीवन में नए रोशनी भर देंगे। तो अब आप भी सोचिए, क्या आप कल से एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू करेंगे? क्या आप वो आंतरिक शांति, सुरक्षा और भाग्य पाना चाहेंगे जो सुबोधि और रघु को मिली थी? और ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बाकी 4 फायदे और वो रहस्य जो आपको चौंका देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो बातें आप जानेंगे वो आपकी जिंदगी बदल देगी। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।